प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राजवंशी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजवंशी। मैं आपसे निवेदन करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश जो है वो बहुत ही गंभीर है, क्योंकि मुझसे किसी ने पूछा था कि वो कौन सा चर्च है, वो कैसा चर्च है जहाँ पर परमेश्वर उपस्थित होता है, किस चर्च में परमेश्वर हमें मिलेगा। क्योंकि चर्च तो बहुत है, चर्च की तो गिनती नहीं है, इतने चर्चेज हैं। आराधनालय जिन्हें कहा जाता है या भवन कहा जाता है, या हिंदी में अगर कह दें, बाइबल में भी लिखा है, हिंदी बाइबल में मंदिर। तो ऐसी जगह में कैसे हम परमेश्वर को ढूंढें? क्या ऐसी बातें हमें दिखें वहाँ पर कि लगे कि यहाँ पर परमेश्वर है? क्योंकि जब हम देखते हैं परमेश्वर के भवन में हम जाते हैं, जहाँ पर पता चलता है हमको कि ये चर्च है। क्योंकि चर्च तो कई तरह के हैं। कोई बैंक्वेट हॉल लेकर चर्च किराए पे लेकर चर्च चलाता है, कोई हॉल में, कोई कमरों में, और कोई टेंट में, कोई कहीं पर, कोई कहीं पर, और जो बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अपनी बिल्डिंग है, वो पूरा पर्टिकुलर चर्च ही बनाते हैं। तो कौन सी जगह ऐसी है जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति हमें दिखे? क्योंकि मुझे भी बीते दिनों एक चर्च में जाने का मौका मिला था, तो वहाँ पर जो रूल रेगुलेशन थे वो परमेश्वर के नहीं थे, वो मनुष्यों के रूल रेगुलेशन थे। तो वो चीज़ हर्ट करती है और लगता है कि यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। तो आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि किस चर्च में प्रभु होता है। 4 बातें हैं जो आपको आज बताने जा रहा हूँ कि 4 प्रकार के चर्च हैं जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है। तो पूरा संदेश सुने और इसे शेयर करें ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। रूपस में आज का सवाल है आपको बताना, हदस्सा किसका नाम था? हदस्सा लेडीज नाम है, ये स्त्री का नाम है किसी का। अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि फेसबुक पर जो मेरा पेज है ब्रदर राजवंशी के नाम से, उसे भी आप फॉलो करें और मेरे साथ जुड़ें। बहुत सारी बातें वहाँ पर भी बाइबल से होती हैं, तो आपके नॉलेज के लिए आप वहाँ पर ज़रूर मेरे साथ जुड़ें। तो परमेश्वर आप सबको आशीषित करें। आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु, आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना, ताकि हम उन बातों को जानें और उन्हीं के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी, घटिया, बुरी बीमारी, तलाक की समस्या हर एक घर से, हर एक दिल, जिस्म, जान से दूर कर दे। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस अद्भुत संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है कि किस चर्च में प्रभु होता है। वो कौन सी चर्च है जहाँ पर प्रभु की उपस्थिति होती है। ये बहुत ही गंभीर मसला है ये, क्योंकि बहुत से चर्चेज ऐसे हैं जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मनुष्यों की नीतियाँ, मनुष्य के रीति रिवाज, मनुष्य के अधिकार चलते हैं। तो ऐसी जगह पर परमेश्वर का कोई काम ही नहीं है, वहाँ पर परमेश्वर नहीं जाता। परमेश्वर वहीं पर जाता है जहाँ पर सब एकजुट हो, एक मन हो, एक आत्मा हो। वहीं पर ही परमेश्वर की उपस्थिति होती है। तो आइए इन बातों को हम देखेंगे। हम देखें सबसे पहले एक बहुत ही प्रचलित आयत है जो हम मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं, उसका 18 अध्याय और उसका 19 और 20 पर जब हम पढ़ते हैं तो देखिए वहाँ पर क्या लिखा है। मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 19 एंड 20 लिखा है, फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वो मांगे एक मन के हों, तो वो मेरे पिता की ओर से उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि अब 20 पद में देखिए यीशु मसीह ने कहा है, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं।
जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं। अब चर्च में भी तो बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन होता क्या है, वहाँ पर चर्च में एंट्री करने के बाद या उससे पहले हम संसारिक बातों में लगे रहते हैं, बुराइयों में लगे रहते हैं, या अपना प्लानिंग करते हैं दिमागों में, या आपस में भी हम प्लानिंग करते हैं कि चर्च के बाद हम क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन होना क्या चाहिए, जब हम चर्च में एंट्री कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें परमेश्वर की आराधना करते हुए, उसका भजन गाते हुए वहाँ पर एंट्री करना चाहिए। क्योंकि भजन संहिता 100 अध्याय अगर हम पढ़ें तो देखिए वहाँ पर क्या लिखा है, किस तरह से हमें भवन में एंट्री करनी चाहिए, परमेश्वर के भवन में। भजन संहिता 100 अध्याय और उसका 4 पद देखिए, सांग चैप्टर 100:1-4 लिखा है, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। ये प्रवेश करने का तरीका, चर्च के अंदर जाने का, तभी तो परमेश्वर की उपस्थिति होगी। अगर व्यर्थ की बातें करेंगे, बुराइयां करेंगे, मन मुटाव रखेंगे और अपनी प्रभुता जताएंगे, तो ऐसी जगह पर परमेश्वर का कोई काम नहीं है, परमेश्वर वहां नहीं जाता। तो लिखा है, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। ये काम करते हुए हमें क्या करना है, परमेश्वर के भवन में उपस्थित होना। तो पहला जो पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिया, वो है कि वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है जहां पर 2 या 3 पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से इकट्ठे होते हैं। कोई और दूसरा नाम नहीं, किसी और का नाम नहीं, किसी मनुष्य का नाम नहीं। हम कैसे नाम लेते हैं, यानी कि उनकी पूजा कर रहे हैं, हम बुराइयों के तौर पे उनका नाम लेते हैं, बुराई करते हैं, उसको देखा, उसने क्या कर दिया, इसने क्या कर दिया। क्योंकि हफ्ते में एक बार तो चर्च में मिलते ही हैं और फिर उसके बाद सारी पूरे हफ्ते भर की बातें वो चर्च में ही हो जाती हैं। तो वो चर्च जो है इन बातों के लिए नहीं है, बुराइयों के लिए नहीं है, लड़का लड़की देखने के लिए यानी कि रिश्तों के लिए नहीं है। चर्च सिर्फ परमेश्वर से मिलने का एक भवन बनाया जाता है, जहाँ पर परमेश्वर से हम मिलते हैं, उससे बातचीत करते हैं, उसके वचन को सुनते हैं, मनन करते हैं और अपने जीवन में उसे लाने का प्रयास करते हैं। तो हम पहली बात हमने देखी है कि उसी चर्च में प्रभु होता है, परमेश्वर होता है, जहाँ पर सभी लोग, 2 या 3 हो या सभी लोग हों, वो उसके नाम पर इकट्ठे हों, व्यर्थ के कामों के लिए नहीं, लड़ाई झगड़ों के लिए नहीं, मनमुटाव के लिए नहीं, अपनी प्रभुता जताने के लिए नहीं। क्योंकि बहुत से लोग जब चर्च खुद बनाते हैं तो वो अपनी प्रभुता वहाँ पर जताते हैं कि मेरी यहाँ पर चलनी चाहिए। तो ऐसा नहीं चलेगा, वहाँ पर परमेश्वर की चलनी चाहिए, तभी परमेश्वर की उपस्थिति उस चर्च में होगी। दूसरा जो पॉइंट है वो हम देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार। ये भी बहुत प्रचलित आयत है, यूहन्ना रचित सुसमाचार। जब उसका 4 पद जब हम पढ़ते हैं, 4 अध्याय और उसका 23 पद, जॉन चैप्टर 4:23, यहाँ लिखा है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। अब अगर परमेश्वर ढूंढ रहा है तो वो आएगा तो है ना, वहीं पर ही आएगा जहाँ पर हम बैठे हैं, जहाँ पर हम इकट्ठे हैं, जहाँ पर आत्मा से और सच्चाई से उसकी आराधना कर रहे हैं, तो परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पर होगी। वहाँ परमेश्वर होगा जब हम आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करेंगे। ये नहीं कि व्यर्थ बातों में लग जाएंगे, नहीं, आंखों को बंद करके परमेश्वर को अपने सम्मुख उपस्थित जानकर जब हम मन से, हृदय से, सच्चाई से, खराई से उसकी आराधना करते हैं, तब परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित होता है। ये परमेश्वर की उपस्थिति का दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट जब हम उसके नाम से इकट्ठे होते हैं, जब हम प्रार्थनाओं में इकट्ठे होते हैं, यहाँ पर लिखा है जब हम आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं, तब परमेश्वर वहाँ पर उपस्थित होता है, वहाँ परमेश्वर आ जाता है। क्योंकि वो जान जाता है कि मेरे बच्चे मेरे लिए इकट्ठे हुए हैं, वो मेरा गुणानुवाद कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि जब हम आराधना करते हैं तो आराधना की सुगंध जो है वो परमेश्वर को मिलती है और वो वहाँ पर हमें ढूंढता हुआ आ जाता है। उसके लिए हमें कहीं पर, परमेश्वर को ढूंढने के लिए हमें कहीं पर भी भागने की ज़रूरत नहीं है, ना पहाड़ों पर, ना जंगलों में, ना ज्ञातवास पर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। बस करना क्या है, आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करनी है, परमेश्वर वहाँ उपस्थित हो जाएगा। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे भजन संहिता 22 अध्याय में, सांग चैप्टर 22:3। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होती है वहाँ पर सब कुछ होता है, सब कुछ, जो कुछ हमको चाहिए सब कुछ वहाँ होता है। तो यहाँ पर लिखा है 3 पद में, परंतु हे तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है।
स्तुति के सिंहासन पर विराजमान। जब हम स्तुति करते हैं तब क्या होता है, एक इंडिविजुअल यानी कि एक अनदेखा एक सिंहासन स्थापित होता है और वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है और परमेश्वर आकर इस पर विराजमान हो जाते हैं, परमेश्वर वहाँ पर बैठते हैं आकर। तो वो परमेश्वर की उपस्थिति है जब हम आराधना को मन से, आत्मा से, सच्चाई से करते हैं, जब हम स्तुति करते हैं परमेश्वर की और उससे जो सिंहासन स्थापित होता है उस पर परमेश्वर आकर उपस्थित हो जाता है। तो ऐसे चर्चेस जहाँ पर एक मन के लोग होते हैं, जहाँ पर सिर्फ प्रभु के नाम के लिए इकट्ठे होते हैं, ऐसे चर्चेस जहाँ पर परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से होती है, हो हल्ला करके नहीं, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, आडंबर नहीं, आत्मा और सच्चाई से, चाहे हमारे पास साज हो चाहे ना हो, चाहे हमारे पास सिर्फ ढोलक हो या सिर्फ एक झांझ हो, हम उसी से आराधना करें, परमेश्वर उसी समय हमारे बीच में उपस्थित होगा। क्योंकि वो साज को नहीं देखता कि हमारे पास ज़रूरी नहीं हमारे पास कीबोर्ड हो, हमारे पास ड्रम सेट हो, है ना, और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, गिटार हो, ज़रूरी नहीं है। क्योंकि बहुत सी चर्चेज ऐसे वहाँ पर ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो फिर वो क्या करें, क्या परमेश्वर वहाँ उपस्थित नहीं होगा? नहीं, परमेश्वर तो कहता है कि 10 तार वाले बाजे बजाओ। 10 तार मतलब 5 उंगलियां ये और 5 उंगलियां ये, 10 तार मतलब तालियां जब हम बजाते हैं, ताली बजाएं, भजन करें आत्मा में भर के, परमेश्वर वहाँ पर उपस्थित होगा। जब हम उसकी आराधना स्तुति करते हैं आत्मा सच्चाई से, परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पर होती है। आइए देखेंगे चौथा और आखिरी पॉइंट, ये पुराने नियम से ही है। हम देखते हैं जब दूसरा इतिहास 7 अध्याय और उसका 14 पद जब हम पढ़ते हैं तो देखिए वहां पर क्या लिखा है, 14, 15 और 16 पद। दूसरा इतिहास, यहां पर परमेश्वर ने खुद इन शब्दों को लिखा है। देखिए क्या लिखा है, बहुत बड़ी बात है ये जो चौथा पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं। यहां पर देखिए लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, अपने हाथों को उठा के कहिए कि मैं परमेश्वर का कहलाता हूं, मैं परमेश्वर की कहलाती हूं। प्रेज द लॉर्ड। अब सुनिए, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों को त्यों कर दूंगा। फिर 15 पद में देखिए क्या लिखा है, अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे, और अब मैंने इस भवन को अपनाया है और पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे और मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यहीं लगे रहें। 2 बातें यहां पर बताई हैं। परमेश्वर ने कहा है कि यदि मेरी प्रजा के लोग दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, बुरी चाल से फिरना है और दीन होकर परमेश्वर के पास आना है, परमेश्वर खुद वहां पर आ जाएगा और उस भवन को अपना लेगा, अडॉप्ट कर लेगा। ये मेरा है, यहाँ पर मेरे लोग रहते हैं जो दीन है, जो अपने मन को फिराकर मेरे पास आ गए हैं। तो ये चीज हमारे जीवन में होनी बहुत जरूरी है, तभी परमेश्वर की उपस्थिति को हम महसूस करने पाएंगे। तो ये चर्च है वो जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है। मैंने 4 ही बातें निकाली हैं। आपके पास अगर कोई ऐसी बात है जहां पर आपको लगे कि चर्च में ये बात होनी बहुत ज़रूरी है तो उसे कमेंट्स में लिखिए ताकि और भी लोग उन बातों को जानें। तो हमने आज 4 बातों को देखा है कि परमेश्वर की उपस्थिति कहाँ होती है। आत्मा और सच्चाई से जहाँ पर आराधना स्तुति होती है, जहाँ पर सिर्फ प्रार्थना के लिए लोग इकट्ठे होते हैं, जहाँ पर परमेश्वर से मिलने के लिए लोग आते हैं, वो जगह परमेश्वर की उपस्थिति से भरी होती है। और हम जानते हैं जहाँ परमेश्वर होता है वहाँ पर कुछ भी शैतान का काम नहीं हो सकता। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। क्रूपस में आज का सवाल है, आपको बताना है हदस्सा किसका नाम था। हदस्सा एक स्त्री का नाम है, उसका दूसरा नाम क्या था? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और इन 4 बातों को याद रखिए
क्योंकि ये चारों बातें अगर हमारे जीवन में है तो 100% परमेश्वर उस जगह उपस्थित होगा जिसे चर्च कहते हैं और जहाँ पर हम भी उपस्थित होंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।